हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रीवियस क्लास के बेस्ड पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें हमने समझा था प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम। इसी के बेस्ड पर 10 क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व भी करोगे, खुद से पहले ट्राई करोगे। सबसे पहले ये जानो कि इस टॉपिक जो हम फॉर्मूला पढ़े थे, चेंज इन मोमेंटम, है ना। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एक तो ये होता है। जो फॉर्मूला है वो यूज होगा, ठीक है। मोमेंटम होगा P इंटू एम, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। जहां से हम लोग ड्राइव करके आए थे F इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम एम ए एक्सेलरेशन वी माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला इतने सारे न्यूमेरिकल्स में यूज्ड होगा। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F बराबर 6i माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिया हुआ है कि फाइंड द मास, हमें मास जो उस बॉडी का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले कोई बॉडी है, प्रैक्टिकली बता देता हूँ पहले। इस पे फोर्स F अप्लाई किया जिसकी वैल्यू दिया है 6i माइनस 8j प्लस 10k कैप। ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, डेट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बॉडी का मास क्या है, m क्या है वो निकालना है। मास ऑफ बॉडी क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। F बराबर 6i माइनस 8j प्लस 10k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। F बराबर कैसे निकालते हैं, आई जे के, एक्स वाई जेड एक्सिस पर होगा तो इसका आई जे के कैट 6 स्क्वायर माइनस प्लस रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, है ना। ऐसे निकालते हो। जो कॉफिशिएंट होता है आई जे के कैप को कॉफिशिएंट होता है वो रूट के अंदर में हम स्क्वायर करके सम कर देते हैं। 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100, 64 36 100 100 200 अंडर रूट 200, ये हो जाएगा 10√2 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स टोटल कितना है, 10√2 न्यूटन। अब यहाँ से सेकेंड लॉ यूज कर लो, यूजिंग सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। F बराबर m ए, एक्सेलरेशन दिया है, हमें मास को फाइंड करना है। फोर्स आया, एक्सेलरेशन पहले से दिया हुआ है, मास को फाइंड करना है। फोर्स कितना है, 10√2 बराबर m इंटू एक्सेलरेशन है। फोर्स आया है 10√2, है ना, ये आया। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं तो m क्या होगा, m इंटू 1 m 10√2 किलोग्राम, ये हो गया आंसर। उस बॉडी का मास क्या होगा, 10√2 किलोग्राम। √2 की वैल्यू 1.414 रखोगे, सॉल्व करोगे तो आई होप कि 14 के आसपास आएगा, है ना, 14 किलो के आसपास आएगा। तो समझना ये है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो किलोग्राम में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट यही होता है मास का, ठीक है। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, एक्सेलरेशन फोर्स न्यूटन में दिया है, तो ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम का एक बॉल है, इन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड के अंदर में, मूविंग विथ आ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो बॉल जो मूव करके आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। वो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो बॉल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब क्रिकेटर वो कैच करेगा हाथ में। तो जो डेटा दिया है मास है, मास हमारा दिया है कितना, 200 ग्राम। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स भी हमें न्यूटन मिलाना है, ठीक है। 200 ग्राम, इसको 1000 से भाग कर लो तो
आ जाएगा आपका 1/5 किलोग्राम। ठीक है, काटने पर 1/5 किलोग्राम। जो टाइम लिया गया है कैच करने में वो 0.1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड। जिस वेलोसिटी से वो मूव करके आ रहा है वो v है, सॉरी u है, u इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा है वो 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे बैट से बॉल लगा, जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जैसे ही हाथ में लगेगा तो वो बॉल रुक जाएगा, यानी कि उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल 0 हो जाएगा क्योंकि कैच लगने पर रुक जाता है। फाइंड द फोर्स, फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे। तो देखो जो डेटा दिया है, फोर्स निकालना है, मास है, टाइम है एंड चेंज इन वेलोसिटी है। तो आप देख सकते हो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर ma। ठीक है, F निकालना है, F बराबर ma। क्या हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v माइनस u बाई टी, है ना। a बराबर क्या, v माइनस u बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ वही एक्सेलरेशन होता है। हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दोनों दिया हुआ है। उस बॉल का मास है 200 ग्राम, जिसको कन्वर्ट करके आया है 1/5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या, फाइनल 0 है, इनिशियल कितना है 20 अपॉन टाइम। बताना ये कि टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, 1/5 सॉल्व करेंगे, -20 अपॉन 0.1, पॉइंट को हटाओ, ऊपर मिलाओ 10, है ना। ये हो जाएगा -40 न्यूटन। माइनस इंडिकेट करता है कि जब बॉल कैच करता है बॉलर कैच, जो कैचर कैच करता है बॉल को, तो फोर्स जो लगा है उसके अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, वो माइनस साइन इंडिकेट करेगा। तो ये आंसर आया एग्जैक्टली जो इसका फोर्स आएगा वो 40 न्यूटन आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट यहाँ पे ये कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वेलोसिटी के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल ऑन ए हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। रोल्स डाउन हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर इन 15 सेकेंड्स। कोई पहाड़ है, हिल है, हिल टाइप का, एक बॉडी रोल डाउन यानी नीचे की तरफ आ रहा है। इनिशियल में वो रेस्ट पर था, यानी कि यू ये जो होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। अब नीचे की ओर रोल कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज वेलोसिटी वो इक्वल होगा इक्वल टाइम में, वही होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है 450 मीटर। सपोज मान लो ये डिस्टेंस ये हो गया एस, ठीक है, एस डिस्टेंस हो गया 450 मीटर इन 15 सेकेंड, यानी टाइम दिया हुआ है आपका 15 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स कितना है वो फाइंड करनी है। इफ इट्स मास इज, वो बॉडी जिसका मास है 7 मीट्रिक टन। अच्छा, ये मास जो दिया हुआ है वो 7 मीट्रिक टन में दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में लाना ना, SI यूनिट सिस्टम में क्या होगा, किलोग्राम में लाना है। 7 मीट्रिक टन दिया है, डेट विल बी, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 7 मीट्रिक टन में क्या होगा, 7000 किलोग्राम। सारा डेटा दे दिया। हमें एक्सेलरेशन निकालना है एंड फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमें मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यों ना हम एक्सेलरेशन फाइंड कर ले। इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी जो रेस्ट पर है वो 0 दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये होता है। S दिया हुआ आपका 450 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 A टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा।
450 बराबर में 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 225 a अपॉन 2। ये टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया 225 a अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 45 दूना 90, 900 बराबर 225 a बराबर होगा 900 बट्टे में 225, है ना। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 45 से कटेगा, 45 दूना 90 20 बार में, और 45 पंचे हो जाएगा 225। आप लोग एक एक करके आराम से काटो, कोई दिक्कत नहीं। 20 बट्टे 5 फिर से ये कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, है ना। 225 को 4 बार में काटेंगे 450। ए बराबर हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है। उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। याद रखना हर टाइम के साथ इक्वल चेंज में उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अगला डेटा निकालना है कि वो बॉडी कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, वो निकालेंगे। F बराबर न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए, यहाँ जो आया है वो एक्सेलरेशन आया है। मास कितना, अच्छा वो स्केलर क्वांटिटी अभी दिया हुआ है इसीलिए वैल्यू में हम स्केलर दिखाते, ठीक है। मास है 7 मीट्रिक टन, डेट इज 7000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास है 7000 किलोग्राम। सच्चों का 28,000 न्यूटन, ये दूसरा आंसर आ गया। तो इसी तरह से जो डेटा दिया है वो डेटा को हमें रखना है और हमें निकालना है। उसके हिसाब से पहले हम फार्मूला को देखो। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका फार्मूला पहले हम यूज़ किए हैं, वहाँ से हमने एक्सेलरेशन को फाइंड किया, न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर m में से फोर्स को फाइंड किया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट गेट्स 20 सेकंड टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड। 10-20 सेकंड लगता है किसी बॉडी के स्पीड को बढ़ाने में। 10 मीटर पर सेकेंड से 20-50 मीटर पर सेकेंड होने में उसको लगता है 20 सेकेंड। बहुत देखने में सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1000 किलोग्राम, मास दिया हुआ है, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू सो। कितना फोर्स लगता है ऐसा करने में कि उसका वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड हो जाए 20 सेकेंड के अंदर में। जो डेटा दिया हुआ है वो हमारे पास टाइम दिया है कितना 20 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखना वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड चेंज होगा। u होगा 10 मीटर पर सेकेंड, v 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक कांस्टेंट डायरेक्शन में होता है, सिंगल डायरेक्शन में होता है स्पीड, जनरली हम वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मास दिया है उस ऑब्जेक्ट का 1000 किलोग्राम। फोर्स कितना लगेगा ऐसा होने में कि 20 सेकंड के अंदर में उसकी वेलोसिटी इतना हो गया। बहुत सिंपल है। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, भाई एक्सेलरेशन तो हम चाहे तो निकाल सकते हो। पहले एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। जितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हुआ है, स्पीड चेंज हुआ है, 50 माइनस 10 अपॉन 20, जो वैल्यू दिया वो पुट कर दिया। यहाँ से 40 बट्टे 20 आएगा, कैंसिल होने के बाद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। हमें निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा, F बराबर m है। मास कितना है 1000 किलोग्राम। एक्सेलरेशन आया है 2, मास दिया है 1000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस ऑब्जेक्ट में अगर हम 2000 न्यूटन्स का फोर्स लगाते हैं तब जाके 20 सेकंड के अंदर में 10 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगा, अगर चाहे वो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। एक्सेलरेशन को तुम चाहे तो आप लोग पहले निकाल सकते हो, उसके बाद फोर्स को बाद में निकाल लो, चाहे तो एक साथ निकाल सकते हो। F बराबर, अगर हम दूसरे तरीके से शॉर्टकट तरीके से चलेंगे, F बराबर m में m इंटू वी क्या है, v a क्या है v माइनस यू बाई टी। आप डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, ये कांस्टेंट फोर्स है और रिटार्डिंग भी है, अप्लाई किया गया एक बॉडी पर
जिसका मास है 15 किलोग्राम, वो बॉडी मूव कर रहा है। इनिशियली स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड से वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप करने में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो करने में कितना टाइम लगेगा वो बताना। ठीक है, जो डेटा दिया है वो फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन। एक बॉडी पे अप्लाई करना है कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 40 न्यूटन, जिसका मास है, उस बॉडी का मास है 15 किलोग्राम। ऐसे समझो आप कोई बॉडी है, रोल कर रहा है ना, ये 15 किलोग्राम का एक बॉडी है, आगे की ओर जा रहा है और जो जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इस पर फोर्स अप्लाई किया गया 40 न्यूटन। कितने टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पे आके रुक जाएगा, वो टाइम निकालना है। और इनिशियली वो बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, स्टॉप करेगा कितने टाइम के बाद, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। इनिशियल से जा रहा है, कितना टाइम के बाद वो स्टॉप होगा, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा कितने टाइम के बाद। तो हमारे पास ये डेटा है, अब इससे आप चाहे तो टाइम निकाल सकते हो, है ना। अभी जस्ट बताया था फॉर्मूला F बराबर ma, डायरेक्ट यूज कर लो, m इंटू, क्योंकि यहाँ पे चेंज वेलोसिटी दिया हुआ है, v माइनस u अपॉन टी बराबर में F। फोर्स है 40 न्यूटन। याद रखिएगा रिटार्डिंग फोर्स कितना है, हम इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में, स्पीड इतना, अच्छा इसके अगेंस्ट में लगा है, सॉरी, ये बॉडी पहले से 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं 40 न्यूटन का फोर्स। इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो साइन में माइनस लेंगे, इसी को रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। कि जितने टाइम के बाद वो रुकेगा, वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से रुकेगा 40 न्यूटन की वजह से। ठीक है, मास दिया है कितना 15 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी है आपका 0, इनिशियल है 10, टाइम t का t रहेगा। सॉल्व करोगे आप, -40 बराबर में 0 माइनस 10 तो -10 होगा, 15 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे -150 अपॉन में t, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ से टाइम क्या आएगा भाई, t बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उठा के नीचे ले आओ इसको ऊपर ले जाओ, 150 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, टाइम हो गया 15/4, और इसको हम पॉइंट में लाएंगे, 4 × 12 3.7 सेकेंड लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको रोकने में 3.7 सेकेंड लगेगा टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 4 सेकेंड के आसपास वो रुकेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम ला रहे हैं, और इसको अच्छे से आप खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। पहले वीडियो को पॉज करो, आप खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद मेरा बना हुआ देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 लिखा है, ए कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार 1000 किलोग्राम का है और 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, एंड इज एक्टेड बाय अ फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। यानी कि उस कार पे 1000 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू इंजन की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस कार पर। एंड रिटार्डिंग फोर्स, एक अलग से फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स, जिस ऑफ 500 न्यूटन, 500 न्यूटन का एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से। इमेजिन करो कि एक कार मूव कर रहा है, 1000 किलोग्राम का कार है, ठीक है, उस पर फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है इस कार पर। ये कार है जिस पे फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन, 1000 किलोग्राम का पहले से खुद है। फॉरवर्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन की वजह से, इसके व्हील के फ्रिक्शन की वजह से इस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। रिटार्डिंग फ्रिक्शन कहते हैं, कह सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स कह सकते हैं।
तो सवाल ये है कि उस कार पे नेट फोर्स कितना होगा वो बताना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू इंजन ये, ड्यू टू फ्रिक्शन ये फोर्स है। हम कह सकते हैं कि नेट फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा, नेट फॉरवर्ड फोर्स क्या होगा बताइए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से 500, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल आ जाएगा नेट फोर्स 500 न्यूटन आएगा, यानी कि 500 न्यूटन के फोर्स से वो मूव कर रहा है। ठीक है, आगे डेटा दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। अच्छा, मास दिया है कार का, मास ऑफ कार डेट विल बी 1000 किलोग्राम। ठीक है, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, याद रखिएगा वो इनिशियल वेलोसिटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो होता क्या है कि अगर कार रेस्ट से चलना शुरू किया तो इनिशियल 0 और फाइनल उसका जो वैल्यू है वो दिया रहेगा। क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि अगर कार वो मूव कर रहा है तो समझ लेना आप कि वो इनिशियल दिया हुआ है, या क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि एक कार मूव कर रहा है, स्टॉप हो गया तो इनिशियल दिया रहेगा एंड फाइनल, स्टॉप होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से देखने स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर दिख समझ में आ रहा होगा कि इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो इनिशियल दिया हुआ है। चलिए चलो आगे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी क्या होगा वो बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी दिया हुआ था वो 10 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नेट फोर्स है आपका 500 न्यूटन, याद रखिएगा नेट फोर्स, नेट फॉरवर्ड फोर्स 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन था, अपोजिट डायरेक्शन में 500 था, माइनस करके 500 न्यूटन आया। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ से एक्सेलरेशन, तो भी जाके निकलेगा क्योंकि हमें फोर्स और मास का कॉन्सेप्ट है। जब फोर्स और मास दिया है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। लॉज ऑफ मोशन से हम v निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस, या a बराबर v माइनस यू बाई टी, वहाँ से हम टाइम v निकाल सकते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन निकालेंगे, a बराबर क्या होगा, f बराबर क्या होगा ma, फोर्स से टोटल 500, मास दिया हुआ है कितना 1000 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए 500 बट्टे में 1000, एक्सेलरेशन आया उस कार का 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एंड फाइनली निकालना है v, तो क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, लॉज ऑफ मोशन, या हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी, अब वहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना। चाहे तो a बराबर v माइनस यू बाई टी, इसी फॉर्मूला को ड्राइव करके नहीं ये आता है, a बराबर v माइनस यू बाई टी, इसी फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे पीछे करने का ये फार्मूला आता है। तो आप ये रखो या ये रखो, डायरेक्ट रखो। हम क्योंकि v निकालेंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ हमें u का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है 1/2। इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। v निकालना है u प्लस ए टी, u दिया है आपका 10, एक्सेलरेशन 1/2 और टाइम दिया होगा आपका 10, ये हो जाएगा 5, 10 प्लस 5 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला और लॉज ऑफ मोशन से v निकाला, फाइनल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है तो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड। मास ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है 10 सेकेंड के बाद। देखिए 1000 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक 5 न्यूटन और 60 डिग्री के एंगल पे लग रहा है 6 न्यूटन। दो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट पर।
क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जो डेटा दिया है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड यानी एस क्या होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 10 सेकेंड। देखिए यहाँ जो वेलोसिटी निकालना है वो 10 सेकेंड के बाद निकालना है। 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होता है, वी होता है, वो निकालना है। समझ में आ गया होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगा इसका वो 0 होगा। जो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है 10 सेकेंड के बाद वो फाइनल होता है। इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे दो फोर्स दिया हुआ है, एक फोर्स है F1, दूसरा है F2। एक ऑब्जेक्ट पे, अभी हमने क्वेश्चन जस्ट पहले किया था कि एक ऑब्जेक्ट पे या कार पे दो तरह का फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट निकाले, एक दूसरे के साथ माइनस कर दिए थे, है ना। रिजल्टेंट के फॉर्मूला से वो होता है ऐसा। तो इसी ऑब्जेक्ट पे भी दो तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। वहाँ जो कार पे फोर्स लग रहा था वो वहाँ 180 था, कॉस 180। फॉर्मूला जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा कॉस 80 180 जो होता है वो -1 होता है, तब जाके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ दो तरह का फोर्स लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले वो निकाल लेते हैं, F बराबर या नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, फॉर्मूला होता है रूट ओवर दो तरह का फोर्स है F1 F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ एंगल दिया है 60 डिग्री। चलिए F1 है 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 2 इंटू F1 फिर से 6 है, 5 है, कॉस 60 होता है और 1/2 होता है ना, हाँ ठीक है। 2 से 2 बढ़ गया 36 25 30, है ना। ये होगा आपका 1 8 6 5 11, अच्छा 11 होता है ना, 91 हो जाएगा 91। 13 7 91, कोई रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट ओवर 91 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आया है वो रूट 91 मीटर आया, ठीक है। मास दिया हुआ पहले से, मास कितना है ऑब्जेक्ट का 1000 किलोग्राम। क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, F बराबर क्या होता है ma, फोर्स है 1 रूट ओवर 91 किलोग्राम 91 न्यूटन बराबर मास है 1000 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से ए की वैल्यू आया है रूट 91 अपॉन में 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन निकालना था वो आ गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। v बराबर क्या होगा u प्लस AT, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हम फाइंड कर चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमें फाइनल निकालना है। ये होगा रूट ओवर 91 अपॉन 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ रख दिया, इनटू टाइम। टाइम दिया है आपका कितना, अच्छा टाइम नहीं है इसमें, टाइम तो है आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड के बाद, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 10, 0 से 0 मर गया, रूट 91 अपॉन 100, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में आंसर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है। 10 सेकेंड के बाद उस मास ऑब्जेक्ट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगा रूट 91 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। आया समझ में। तो हमने इससे एक्सेलरेशन निकाला, फाइनल वेलोसिटी निकाला है और डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। S बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये 0 हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि u 0 होता है, इसमें कुछ u 0 दिया हुआ है। नहीं तो आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर में 2as यूज़ कर सकते हैं, है ना। v की वैल्यू आ चुका है, u 0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ चुका है, s फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन का यूज़ करके हम s निकाल सकते हैं, है ना, इजी। लॉज ऑफ मोशन का जो क्वेश्चन है वो भी लगेगा, लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन उस पर यहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड
strikes a wooden plank and penetrates up to 20 centimeter deep. Calculate resistance offered by the wooden plank. खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके। अगर समझ में आ गया तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। एक गोली है जिसका मास 100 ग्राम दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड से वो आ रहा है, स्ट्राइक किया एक लकड़ी को, वुडन प्लांक को, और पेनिट्रेट छेद कर दिया 20 सेंटीमीटर डीप में। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वुडन प्लांक, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है उस ब्लेड से जो 20 सेंटीमीटर डीप में चला गया। इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, m बराबर 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बुलेट का मास है 100 ग्राम। क्या हुआ किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1/10 किलोग्राम। चलिए, मूविंग विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। याद रखिएगा, वो जो बुलेट मूव कर रहा है किसी लकड़ी में जाके छेद कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया, तो जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है बुलेट, जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे इसके अंदर में पेनिट्रेट किया वो इसका फाइनल वेलोसिटी फाइनली क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी स्टॉप हो गया, रुक गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो हमें अच्छा स्ट्राइक्स वुडन प्लैंक एंड पेनिट्रेट्स अप टू 20 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर है। जो इसको पेनिट्रेट किया, छेद किया है, वो 20 सेंटीमीटर डीप में चला गया, लकड़ी के अंदर चला गया। तो वो डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या है, डिस्टेंस है वो एस है, एस दिया है 20 सेंटीमीटर, हमें मीटर में लाना है, 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका 1/5 मीटर। फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें एफ निकालना है, एस वी यू और मास दिया हुआ है, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन, क्योंकि हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स क्या होगा, एफ बराबर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, मास है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ। क्या हम लॉज ऑफ मोशन से ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, इस फॉर्मूले से शायद आप निकाले होंगे। इसमें टाइम इंडिपेंडेंट है। v फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 का स्क्वायर, इनिशियल है 20 का स्क्वायर, माइनस बराबर 2as, s कितना है मीटर में, 1/5। याद रखिएगा यहाँ एक्सेलरेशन -400 2a/5, 2 से कट करके हो जाएगा -200, ए का मान आएगा, ए की वैल्यू आएगा -2×5 = 10, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निगेटिव आया है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, यानी बुलेट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गया है ना, 20 से 0 हो गया, डिक्रीज हो गया, रिटार्डेशन होगा। माइनस की वैल्यू पुट करना है, हमें निकालना है फोर्स। एफ बराबर क्या होगा, एम ए। मास कितना है उस बुलेट का, 100 ग्राम, किलोग्राम में 1/10 आया। एक्सेलरेशन कितना भी फाइंड किए हैं, माइनस में 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, माइनस में 100 न्यूटन। सवाल ये है कि सर माइनस में क्यों आया आंसर, तो माइनस में यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, क्योंकि वो लकड़ी जो बुलेट को रोका है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। जैसे लकड़ी में क्या पेनिट्रेट किया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑफर्ड किया, इसलिए वो वैल्यू माइनस में आया। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। माइनस का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट पे लगाने वाला फोर्स, जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड किया है, रोका है उसको, वो माइनस में 100 न्यूटन से रोका है। ठीक है, तो रहने देते हैं 8 क्वेश्चन, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आपको एज ए होमवर्क दे देंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास 6 समझ में आया होगा, और इससे आधार पे और से भी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो उसको खुद से आप ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, जितना भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे बनाइए, तब अच्छे से समझ में आएगा।